सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से शनिवार सुपर 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 सैटरडे और आज खास बात है, सबसे बड़े संघ के और कहें अंकलीकर परंपरा के वंशज तपस्वी सम्राट के लघु नंदन आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि आज का आज 47वां अवतरण दिवस है। कोई बात नहीं, सब संतों के होते हैं, पर गजब की बात तो तब हो जाती है जब कहते हैं कि संघ से ही बताएंगे, संघ की सुनाएंगे। कल भी बताई थी, आज फिर सुनाएंगे। बहुत सारे हर कोई का मन रहता है। मधुमक्खियों का डेरा आ गया, सैलाब आ गया, खट 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 खट, और ये कहते हैं 200 से ज़्यादा मधुमक्खियाँ तो चिपट गई गुरुवर के पास। उनकी सोचिए क्या बात होती है। पर एक कहती हैं अरे मेरे अंदर तो पहुंच गई, अंदर पहुंच गई, जहरी जहर भर गया और मौत के मुंह में जैसे नज़दीक पहुंच गया। बस समझ लो क्रियाएं हो रही थी और कैसे जान बच गई थी। ये होती है बात, सुनिए जरा। गुरु आराधना में पूजा की थाली है, गुरु संजीवनी है, मधु स्थल में हरियाली है, गुरु जीवन की गर्माहट में अमृत की प्याली है, गुरु शिष्यों के जीवन बगिया की अनूठी माली है, गुरु शिष्य के जीवन की बगिया की अनूठी माली है। एक बार की बात है कि जब संघ पूरा पीपलपुर से विहार कर रहा था और रास्ते में मधुमक्खी का घोर उपसर्ग हुआ। सभी साधुओं पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। गुरुदेव को भी 200 से ज़्यादा मधुमक्खियों ने काट लिया और हमारी स्थिति तो कहाँ क्या कहे कि हमारे यानी मरने की स्थिति हो गई थी। एक मधुमक्खी हमारे पेट के अंदर चली गई और वो यानी पूरा जहर पेट में फैल गया, पूरी तरह बेहोश हो गई थी। पूरी रात हम सो नहीं पाए, हमें तो होश ही नहीं था। और फिर दूसरे दिन दीदी माताजी ने गुरुदेव के पास ले गया। सब साधु अस्वस्थ थे, फिर भी गुरुदेव का इतना वात्सल्य प्रेम, खुद तो अस्वस्थ है फिर भी सभी साधुओं को इतना प्रेम वात्सल्य दे रहे थे। और जब गुरुदेव ने हमारे रात भर वोमिट होती रही, दस्त होते रहे, पर गुरुदेव ने हमारी हालत देखी कि बहुत बुरी हालत थी। अगर उस जगह कोई व्यक्ति रहता तो तुरंत वहाँ पर उसका मृत्यु हो जाता, पर गुरु कृपा हम पर बरसी। गुरुदेव ने दूसरे दिन देखा, हमारी हालत देखी और जैसे ही देखी एक जोर से पीछी लगाई हमारे सर पर, और जैसे ही पीछी लगाई जैसे उस मधुमक्खी को क्या पता अंदर से क्या हुआ और तुरंत वह मधुमक्खी ओमेट से बाहर निकल गई और पूरा जहर हरा हरा पूरी ओमेट निकली। इतना पूरा एक तगारा भर ओमेट हो गई और उस ओमेट के अंदर वो मधुमक्खी भी बाहर निकल गई। ऐसी गुरु कृपा होती है कि जो मरते व्यक्ति को भी जीवन दान देते हैं। जीवन दान नहीं, यह जीवन उनके ऊपर पूरा समर्पित है। आज हम जो यहाँ पर विराजे है वो सिर्फ गुरु कृपा है। दूर कर देते हैं कैंसर, दूर हो जाती हर बीमारी जब गुरुवर की पिच्छी से, या कहते हैं उनकी हो जाए तैयारी। सुनिए जरा। आचार्य भगवान वह शाश्वत पावर हाउस है जहाँ पर किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है, किसी धन की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी दुखी व्यक्ति जाते हैं जो कैंसर के रोग से, टीबी के रोग से परेशान है या कोई संक्लेश है, जो बहुत घबरा रहे, जब वो भी उनके चरणों में आते हैं तो उन्हें वो ऊर्जा, वो पावर मिलता है कि उन्हें भी अपने जीवन की मंजिल, अपनी राह मिल जाती है। आचार्य भगवान को मैंने हमेशा देखा है कि वो प्राकृतिक सादा सीधा जीवन पसंद करते हैं, लेकिन बहुत बड़े आश्चर्य की बात है जहाँ धर्म की प्रभावना होनी हो, जहाँ लोगों के जीवन को सुधारना है, लोगों के जीवन को मंगलमय बनाना है, तो आज दिल्ली की ऐसी पावन धरा जहाँ पर निरंतर प्रदूषण है, लेकिन फिर भी आचार्य भगवान हर परिस्थिति के साथ समझौता करते हैं कि विश्व का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। और कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने परिवार की चिंता करता है, एक मंत्री अपना जितना मंडल होता है उसकी चिंता करता है, एक मुख्यमंत्री जिस राज्य का वो मुख्यमंत्री होता है उसकी चिंता करता है, लेकिन आचार्य भगवान का दिल इतना विशाल और इतना उदार होता है कि वह छोटे से चींटी जीव जंतु से लेकर के सारे विश्व के कल्याण की भावना होती है कि कैसे तीर्थों की रक्षा हो। आज गिरनार जी तीर्थ क्षेत्र, आचार्य भगवान की हृदय में इतनी पीड़ा है, इतनी करुणा है कि कैसे वो क्षेत्र है जो हमारे हाथ में वापिस आए, हमारे जैन तीर्थ है वह सुरक्षित रहे। ऐसे ही आचार्य भगवान की इतनी दया, इतनी करुणा है कि छोटे से जीव जंतु, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, यदि रास्ते में विहार करते समय किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तब भी आचार्य भगवान
कुछ समय के लिए वहां पर रुक जाते हैं और उन्हें नमोकार मंत्र सुना करके उनके जीवन को भी मंगलमय करते हैं। बांसवाड़ा में बिहार की बात है, जो परम भक्त सुरेश जी थे। तो मैं अपने जीवन की घटना बताती हूँ कि जब मुझे दीक्षा लेनी थी तो मेरे परिवार, मेरी फैमिली जो कहा कि आप कैसे दीक्षा लोगे, आपके शरीर स्वस्थ नहीं है, आपको इतनी बड़ी बीमारी है, कैसे दीक्षा लोगे। हम आचार्य भगवान के पास पहुंचे, फिर इलाज करवाने के लिए सभी डॉक्टर के पास गए, लेकिन कहीं कुछ इलाज नहीं हुआ। जब वापिस आचार्य भगवान के पास आए, उनके दर्शन किए, उनका ऊर्जा मिली, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया तो उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब काम अपने आप होते गए, मैं स्वस्थ हो गई। और आचार्य भगवान की देन है कि आज मैंने संयम रूपी रत्न को प्राप्त किया है। बीमारी बहुत लंबी हो गई है, कहते हैं बुखार से जिंदगी खत्म हो गई है, पर तड़ाक 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 पीछे 3 बार क्या पड़ती है, बीमारी होती है सटाक। सुनिए जरा। पहले चतुर्मास दीक्षा के बाद जाते वक्त मेरे को इतना बुखार आ गई, इतना बुखार आ गई, एक दिन छोड़ के एक दिन के बुखार बहुत आने लगी। सूतमती होती समय वो बोली माता जी महाराज से आचार्य श्री के पास लेके गई, इनसी से आशीर्वाद दिलाए। 2 दिन ठीक हो गया, फिर बुखार आ गया। बुखार आने के बाद फिर मगर आरस्मृति क्या बना लगी, मेरी बना लगी आचार्य श्री के दर्शन ले लो। मगर आचार्य 3 बार पिच्ची से पेट में दबा के पिच्ची लगाए, उसके बाद आज तक मेरे को बुखार नहीं है। मैं तो इतना अनपढ़ गंवार ही है, लेकिन उनके शरण में आने के बाद मेरा इतना जैसे खुल गई, क्या पता उनके सवाल बारे में नहीं। इतने कर्नाटक समाज अपनी में गांव मेरा जन्म हुआ, कन्नड़ भाषा बोलती, लेकिन यहाँ आने के बाद इतना मेरा क्या बताओ, ऐसे दिल में जगह भी नहीं है हमारे गुरु के पास बोलने के लिए। इतना वात्सल्य मेरे लिए दिया गुरुदेव ने, उनको जिंदगी भर में अब कर ये जन्मों में भूलने के नहीं हिम्मत नहीं मेरा अच्छे से समाधि हो गुरुदेव, आपके चरणों में यही भावना करती हूँ। उम्र गुजर गई है दर्शन करते करते, सुनते सुनते, पर एक कभी मंदिर नहीं जाती थी और एक बार गुरु के दर्शन हो जाते हैं, हारिका बन जाती हैं। सुनेंगे जरा। पहली बार जब आचार्य भगवान के दर्शन हुए थे, मन में एक अजीब सा ऐसे कुछ फील हुआ डिफरेंट। और फिर तभी गुरु दर्शन हुए थे तो मम्मी साथ में थी, ग्रस्त अवस्था थी, तो उन्होंने कंप्लेन कर दी आचार्य श्री को, सीधी कंप्लेन कर दी कि ये बच्ची बिल्कुल मंदिर नहीं जाती है, इसने आपको आहार दे दिया, रात्रि भोजन के त्याग ले लिए, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन ये मंदिर तो जाती ही नहीं है। तो तब आचार्य भगवान के शब्द थे कि मंदिर तो चली जाएगी लेकिन लौट के नहीं आएगी, तब आप क्या करोगे। और शब्द पर शब्द वही हमारे जीवन में हुआ। धीरे धीरे वो पहले दर्शन इस रूप से प्रभावित करते गए कि बार बार गुरु दर्शन की ललक बढ़ती गई और वो इस रूप में बढ़ती गई कि कब अनुव्रतों को धारण कर लिया और आज महाव्रतों के रूप में पल्लवित हो रहे हैं। हम ही जानते हैं, हमको ना कुकिंग आती थी, ना एक लड़की की तरह रहना आता था। बिल्कुल सिटी में रहना तो एक कॉम्पिटिटिव लाइफ होती है, आप गर्ल्स और बॉयज में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करते हो। ऑफकोर्स आप ऑलवेज खुद को बेस्ट प्रूव करना चाहते हो, बॉयज से तो ऑफकोर्स बेस्ट प्रूव करना चाहते हो। उस फेज में आप अपने अस्तित्व को भूल जाते हो कि आप में एक मात्र शक्ति भी है। आप खाली उस पॉइंट को ज़्यादा दिखाना चाहते हो कि आप बॉयज से ज्यादा पावरफुल हो। आप ये भूल जाते हो कि नहीं, मैं एक मातृ शक्ति के साथ जन्मी हूँ। तो ये जब आचार्य श्री के दर्शन हुए, धीरे धीरे उनके चरणों में स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ। द आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ लीविंग, दोनों चीजें इतनी बेहतरीन तरीके से आचार्य भगवान ने हमको सिखाई कि धीरे धीरे कंपटीशन नहीं करना है, अपने को ही स्वयं निखारते जाना है। किसी को नीचे करके हम ऊपर नहीं हो सकते। आचार्य श्री के फर्स्ट बार जो प्रवचन सुने थे तो बहुत सुंदर, वो काफी बार अपने प्रवचन में इन लाइंस को लेते हैं, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। आप जितना कम में खुश हो पाओगे उतनी आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा आप पाने की कोशिश करोगे आप उतने उलझते जाओगे। उस स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री लाइफ के लिए आपको गुरु चरणों में आना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। यहाँ आप अपने जीवन को बहुत अच्छी। पानी टप टप कर रहा था टीन के नीचे, सपाहट पानी बह रहा था और
पाटे पर गुरुवर बैठे थे। कहते हैं उनको देखते लगा जैसे साक्षात वर्धमान इस वर्तमान में आ गए। सुनेंगे कैसा अनुभव है। जब से मैंने आचार्य भगवान के दर्श किए वो मेरे आदर्श बन गए। ये केवल योगी ही नहीं है, सबके लिए उपयोगी भी है। ऑल इन वन पर्सनालिटी जिसको कहते हैं ना, वो है। जैसे माता के समान वात्सल्य है, पिता के समान अनुशासन है, एक फ्रेंड के समान वो सलाह देते हैं, संबल देते हैं, और एक जो होता है मतलब एक गुरु के समान सब कुछ, मतलब हम जिसे अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, ऐसे एक परफेक्ट गुरु जिसे कहते हैं, वे हमारे लाइफ में आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव है। एक बार की बात बताते हैं कि आचार्य पद 2007 के बाद में जब आडुल चातुर्मास हुआ, उस चातुर्मास में आचार्य भगवान का आचार्य पदारोहण के बाद में फर्स्ट चातुर्मास ही था। वो एक विलेज प्लेस था जहाँ इस शरीर का जन्म हुआ है। तो हमने वहाँ पर सब कुछ देखा, आचार्य भगवान की तप कैसा है, ना किसी से कुछ बोलना, ना कुछ करना, ना कोई व्यवस्था चाहिए, बस व्यवस्थित चाहिए। तो व्यवस्था कुछ भी नहीं थी। एक तरफ से पानी आता जा रहा था, ऊपर से टीन शेड में बैठे थे आचार्य भगवान वहां पर भगवान मंदिर में विराजमान थे, रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। फिर भी आचार्य भगवान एक सिंपल से पाटे पर और टीन शेड में बैठे थे, ऊपर से पानी टप 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 करता जा रहा था और आचार्य भगवान तप 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 करते जा रहे थे। उनके पाटे के नीचे से पानी बहता जा रहा था और आचार्य भगवान बस साधना में, ध्यान में लीन थे। ऐसी उत्कृष्ट साधना, ऐसी चर्या देखकर मेरा मन तो ऐसे लगा कि जैसे ये भगवान ही आ गए हैं मेरे घर में, और मतलब भगवान महावीर का ही रूप है। जैसे वो बोलते हैं तो लगता है भगवान महावीर ही बोल रहे हैं, उनकी वाणी ही खिल रही है। जब वो चलते हैं तो लगता है कि भगवान महावीर का समोचरण साक्षात चल रहा है। बस उनकी ये वात्सल्य और सब कुछ देखकर उनके गुणों के प्रति हमें अनुराग हो गया, और अनुराग धीरे 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 करके वैराग्य में परिवर्तित। जब कुत्ता काटता है ना तो पेट में मोटे मोटे 7 टीके लगते हैं, तड़प जाता है आदमी, और कहते हैं कई बार तो दर्द उसका ऐसा निकलता है इंजेक्शन बाद कि आदमी पगला जाता है, उसके बाद पागल हो जाता है। पर कहते हैं ऐसा ही हो गया। पर फिर ऐसा कैसे हो गया कि बिना इलाज के सब कुछ गायब हो गया। सुनेंगे। मेरे गुरु इतने वात्सल्य के धनी हैं। हे गुरुदेव, जब मुझे कुत्ते ने काट लिया और जब 200 किलोमीटर चलना था तो आपका वात्सल्य कितना कि माता जी तुम ना व्हील चेयर पर जाओ, ऐसे पैदल मत जाओ, और देखो गोली कुछ लो, नहीं तो कुत्ते ने काटा। मोबाइल पर सब जन दिखाते, वो बहुत डेंजर रहता। वो आपको कुत्ते जैसे भूख के ऐसी समाधि करनी आपको। हमने बोला आचार्य श्री देखो आपके हाथ के आशीर्वाद में बहुत ताकत है। मुझे कॉन्फिडेंस से मैं बोलती कि मुझे कुछ नहीं होगा। वो जो विष है कुत्ते का वो निर्विष हो जाएगा। और मैंने कुत्ते को भी संबोधन कर लिया। गुरु को बताया कि वो कुत्ते को भी मैं संबोधन कर लिया। तेरा मेरा कुछ पूर्व भव का कुछ होगा तो अभी ये भव में तू सब ये कर, इस क्रोध को छोड़ और सिद्ध होने वाला तू जीव है। गुरु जी ने हमें बोला आपके इसके बहुत कॉन्फिडेंस से आपने मुझे बोला कि 12 महीने हो गए। फिर मैंने आचार्य श्री को याद दिलाई, आचार्य श्री आप बोल रहे थे कि गोली लेते नहीं, आयुर्वेद कुछ नहीं लेते, कैसे कुत्ते ने काट लिया तो अच्छा नहीं। तो हमने बोला आचार्य श्री 12 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं स्वस्थ हूँ। और ऐसे ही 6 महीने बाद वो आचार्य श्री को मैंने बताया, बोल दिया आचार्य श्री आपका आशीर्वाद बहुत ताकत रखता है, बहुत मायने रखता है। प्रवचन से भी दीवाने हो जाते हैं। अरे देखेंगे आप, कभी सुन के देखिए, गजब के मस्ताने हो जाते हैं। सुनिए जरा। शिष्य बिना कोई गुरु नहीं बन सकता। यदि जीवन में गुरु बनना है तो सर्वप्रथम शिष्य बनो। और गुरु वो होते हैं, गुरु की उपमा कल्प वृक्ष के समान होती है। जैसे कल्प वृक्ष के सामने कोई व्यक्ति खड़ा होकर याचना करे और कल्प वृक्ष उस चीज की
पूर्ति कर देता है, ऐसे एक गुरु होते हैं जो शिष्य की मांग को थोड़ी पल में पूरा कर देते हैं। सच्चा शिष्य वही होता है जो गुरु का साथ छोड़ने के भाव न रखता हो, स्वप्न में भी गुरु को साथ छोड़ने के न सोचे। सच्चा शिष्य वही होता है जो हर पल हर क्षण गुरु के सन्निधि में रहे। सच्चा शिष्य वही होता है जो गुरु के उपकारों को जीवन भर अपने आवश्यक से ज़्यादा ध्यान रखे। ज्ञानियों, गुरु जैसा गुरु के बारे में तो जो बोले वो थोड़ा ही होता है। और आचार्य भगवान की धारा, आध्यात्म की धारा में यदि बहना चाहते हैं तो आध्यात्म की धारा में बहना चाहते हैं तो एक बार आप भी अपने मन में ऐसा विचार करो कि सुनील सागर महाराज की प्रवचन को एक बार जो भी सुनता है बिल्कुल महाराज के ही दीवाना हो जाता है। मैं भी केवल 15 दिन में ही गुरु जी का दर्शन किया और आज एलक बनकर गुरु जी के चरणों में समर्पित हो गए। इस प्रकृति से दो अनमोल हीरे मिले हमें, देखना और सुनना। आंखों से दिखना बंद हो जाए, कानों से सुनना बंद हो जाए, ला इलाज हो जाए, पर फिर चमत्कार कैसे हो जाए, सुनिए जरा। मैं पहले थोड़ा दिखता नहीं था तो दिखना भी चालू हो गया और ऑपरेशन करा तो बिल्कुल कुछ नहीं लग, गोली कुछ नहीं, खाली ऑपरेशन करा। इसी में मैंने उपास करे, आचार्य की श्रद्धा, आचार्य का वात्सल्य। तब उसके बाद मुझे कान से सुनने नहीं आ रहा था, तो उसके पे आचार्य के आशीर्वाद से कान से सुनना आ रहा है। 1-2-3 उपास हो, 1-2 उपास हो, तो कभी प्रकृति बिगड़ती, बस आचार्य का आशीर्वाद मिलता, सब अच्छा होता। एक बार मैं गिरी, गांधीनगर में गिर गई, सीढ़ी से गिर गई, मस्तक में खूब सूजन आई। आचार्य को बोली, आचार्य जल्दी मेरे पीछे दो, मुझे खूब लगा था। आचार्य फटकर पीछे मार, बस वो सब अच्छा हो गया। इसके बाद खूब संकट आई, चक्कर आती थी, उस चक्कर भी सब कम हो गया और चालू रहता शरीर के दुखना। करीब अभी मैं संपूर्ण निरोगी अवस्था में हूँ। ऐसे आचार्य गुरुवर का हमको सानिध्य मिला, हमको पुण्यवान समझते हैं। माँ की याद आ जाती है, कितनी सहज समाधि करा दी जाती है, सुनिए जरा। जैसे ही है ना हमारे आचार्य श्री के दर्शन करने गोरोमती माता जी वैशाली नगर गए, उनकी भक्ति काम आई तो उनकी समाधि के लिए आचार्य श्री भट्टारी जी की नशा से 7 किलोमीटर चल के गए, उनको समोदा। उनको समोड़ने के बाद में उनके ऊपर कमंडल का पानी डाला तो माता जी ने हाँ की, तो माता जी यहाँ आए, यहाँ भट्टारी जी की नशा आए, भट्टारी जी की नशा आके शाम को आए 5 बजे और रात को 10:30 बजे उनकी समाधि आचार्य श्री के चरणों में हुई। मैं ऐसे आचार्य श्री को सत्सत वंदन करती हूँ, कोटि वंदन करती हूँ। बहुत खास बात है गुरुवर की, पहले कुछ खुद करते हैं फिर दूसरे को करने की बात करते हैं। देखिए जरा। आचार्य श्री सबसे पहले स्वयं में वो अपने आचरण करते हैं, फिर शिष्यों के लिए उपदेश देते हैं। यदि कोई भी कार्य है तो वो पहले अपने में उतारते हैं, स्वयं में उतारते हैं, फिर उसके बाद वो हम लोगों को उसका आचरण करने के लिए कहते हैं। यही उनकी सबसे अच्छी बात है जो हम लोगों को बहुत ही प्रिय लगती है। उनका वात्सल्य हम लोगों पर हमेशा सदा इसी प्रकार बने रहे और हमारा समाधि मरण उन्हीं के सानिध्य में हो, यही हम लोगों की भावना है। उनका 47वां अवतरण दिवस जो है वो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप सभी लोग इसी में अपनी भावना प्रेषित करें और उनके दर्शन और ज्ञान का जो है वो लाभ लें। परमार्थ कल्याण का मार्ग है और उस पर बढ़ाने वाले वर्तमान के भगवान हैं आप। गुरु जी ने हमें दीक्षा दी, मोक्ष मार्ग पर लाए, लाइन पर आए और वह हमें कल्याण मार्ग पर लगाए और हमारा कल्याण हो गया इससे, और आगे भी हमारा अच्छा ही रहेगा। डांट भी पड़ती है और बड़े
प्रेम से पढ़ती है। सुनिए जरा। आचार्य श्री की स्वभाव इतना अच्छा है कि कभी भी अच्छे वचन ही बोलते हैं, आशीर्वाद भी अच्छे से देते हैं और डांटते नहीं है। मतलब चलेगा कि प्रेम से बोलते हैं, जो भी बात बोलते हैं वो कि ऐसा करो वैसा करो, यही भावना बातें हैं। आचार्य श्री की उम्र बहुत लंबी हो गई और उनका 47वां अवतरण दिवस बहुत अच्छे से आए, यही हमारी आशा है, यही हम उनसे प्रार्थना करते हैं। डांट पड़ती है, बड़े प्रेम से पड़ती है, पर ये कहते हैं डांट जब पड़ती है गाल पर थप्पड़ सी लगती है। सुनिए जरा। 2013 से हमारा गृहस्थ जीवन का भाई सिद्धार्थ सागर ने दीक्षा ली, तब से हम एकदम जुड़ गए। 2013 माघी में चतुर्मास में हमको आचार्य जी ने प्रतिमा दी और व्रत दिया। फिर आस्ते आस्ते हमें आगे बढ़े। 2014 में हमारा केसलोस, पहला केसलोस सूरत में हुआ और 2015 में हमको आचार्य जी ने श्रीलोक दीक्षा विजयादशमी के दिन आशुसुरी दशम के दिन हमको दीक्षा दिया और हमारा जीवन का उद्धार किया कि हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े।